हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। सो गाइज, आज मैं ना आप सभी को बताऊंगी क्या ना कल रात को क्या हुआ एक्चुअल में। कल हुआ यूं, कल रात की नहीं, कल दिन का समय था। दिन के कम 3 से 4 बज रहे थे, जब नवरात्रि का ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट डे था कल। तो क्या होता है, मैं ना अपने रूम में सो रही थी। तो आई वॉज स्लीपिंग अ लोड। मैं ऐसे गहरी डीप नींद में चली गई। तो मैं जैसे सो रही हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बहुत मोटी मोटी पायलें पहन रखी है। हाँ, ऐसा मेरे को महसूस हुआ जैसे मैंने पायल पहन रखी है और वो छन छन बोल रही हैं। मैं जैसे लेट रही हूँ, पैर को इधर उधर कर रही हूँ ना, तो ना बहुत जोर से छन छन की आवाज़ आ रही थी मुझे, घुंघरूओं की। तो फिर मैंने कहा, मैं पैर पायल तो नहीं पहनी, मैं सोती सोती सोच रही हूँ पायल तो मैंने नहीं पहन रखी थी, फिर ये छन छन की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो ना रिपीटेडली मैं सो रही हूँ, तो जैसे सोते रहते हैं ना तो साउंड तो वैसे भी आता रहता है। तो ऐसे मेरे को ना कमरे में ना छन छन की आवाज़ आ रही थी। तो साथ साथ है ना माता रानी ही मेरे, जैसे मैंने दरबार लगा रखा है ना, तो माता रानी ही मेरे कमरे में आ गई हैं। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने पायल की आवाज़ तो नहीं, पायल तो मैंने पहन ही नहीं रखी है, और मेरे को घुंघरू की आवाज़ कंटिन्यूअसली कहाँ से आ रही है। तो फिर मैंने देखा, फिर मैंने महसूस किया, मैं थोड़ी देर है ना, मैं आंखें खोल लिया मैंने, और मैं सुन रही। तो मुझे कंटिन्यूअसली छन छन की आवाज़ आई जा रही कमरे में। और 3 से 4 बजे के करीब सभी रेस्ट करते हैं, मतलब उस टाइम पे ऐसा भी नहीं है कि कोई आसपास का पड़ोस में कोई जाग रहा हो रही हो, और कमरे में जोर जोर से छन छन की आवाज़ आ रही। सो वो देवी माता ही थी। और इसका एहसास मुझे माता रानी ने कल दिला दिया। जैसे कि कल रात को ना, जैसे मैं ना बाहर सोती हूँ, जैसे गैलरी है ना हमारी, तो मैं बाहर चारपाई डाल के सोती हूँ, क्योंकि वहाँ पे मुझे ना थोड़ी सी ना फ्रेश हवा आती है। कमरे में ना थोड़ा सफोकेशन सा हो जाता है। और माता रानी भी बैठी हुई थी। तो मैं सोची क्या ना, मैं बाहर सोऊंगी। मैं रेगुलर बाहर ही सोती हूँ, तो मैं ऐसे बाहर चली गई। तो बाहर मैं सोने लगी ना गैलरी में, जैसे ही चारपाई में चादर बिछा रखी थी, मैं ऐसे सो गई। तो फिर मैंने ना सोचा कि ना माता रानी कमरे में बैठी है मेरे, तो ना मैं पंखा चला देती हूँ, और पंखा चला देती हूँ और लाइट ऑन कर देती हूँ। तो मैं रात में ना, मेरी मम्मी आई थी ना, तो मम्मी ने बंद कर दिया था पंखा, कभी ख़राब हो जाए, मतलब पूरी रात चलेगा ना तो ख़राब हो जाए। तो बंद कर दिया, तो मुझे पता था मम्मी ने बंद कर दिया। जब मैं सुबह 3 बजे उठी ना, तो पंखा चला हुआ मिला मुझे, और है ना लाइट भी ऑन मिली। सो ये मुझे, मतलब माता रानी ने एहसास दिला दिया कि मैं इस रूम में ही हूँ, और कोई दिक्कत नहीं है। और वो जो छन छन की आवाज़ है ना, मैंने ज़िंदगी में ऐसी छन छन की आवाज़ कभी नहीं सुनी। वो इतनी मधुर और इतनी प्यारी छन छन की आवाज़ थी ना, लिटरली गाइस, मुझे बहुत अच्छी आवाज़ लगी वो ना बाद में ना, जैसे हम थोड़ा उठ जाते हैं फिर महसूस करते हैं ना कि ना हमें ऐसा एक्चुअल में ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। और दिन का ही समय था, कल फर्स्ट नवरात्रि था। और ऐसा मेरे को लगा नहीं कि ना जैसे कोई है नहीं रूम में, और ना पूरी पूरी की पूरी वाइब आ रही है, जैसे माता रानी बैठी है ना मेरे कमरे में। तो पूरी वाइब आ रही है कि कोई ना कोई दिव्य शक्ति है जो मुझे ऑब्जर्व कर रही है, देख रही है। क्योंकि मैं श्री राम जी का नाम है ना कंटिन्यूअसली लेती रहती हूँ, कंटिन्यूअसली रूम में ही लेती हूँ, मोस्ट ऑफ द डे, मोस्ट ऑफ टाइम मैं रूम में ही रहती हूँ, और रूम में ही श्री राम जी का नाम लेते रहती हूँ। तो शायद मे भी मेरे ना रूम में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स है। सो इस तरीके से माता रानी ने ना कल मेरे को अपना एहसास दिलाया। और मुझे इतना खुशी हुई ना, लिटरली गाइस, मुझे इतनी खुशी हुई कि माता रानी मेरे रूम में आई। सो मैंने माता रानी को महसूस किया कि ये ना सब कुछ है ना नीम करोली बाबा जी की वजह से हो रहा है, नीम करोली बाबा जी की वजह से हो रहा है। और गाइज, मैंने ना एक ना लास्ट थोड़े टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी। इस वीडियो में मैंने ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें बता रखी है कि जब आप नीम करोली बाबा जी के पास जाएंगे तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो इस वीडियो को ज़रूर चेक कीजिएगा आप, ठीक है। और माता रानी ने इस तरीके से मुझे अपने ना प्रेजेंस का ना कल महसूस करवाया अपनी तरफ, और ना लाइट और फैन भी ऑन मिला मेरे को सुबह। तो माता रानी सच में मेरे घर पे आ गई। मैं तो सच में कह रही हूँ, मैं गाइस, मैं आप लोगों को सच बता देती हूँ, आपका इंटेंशन प्योर है ना, आप इंटेंशन प्योर रखिए, माता रानी अपना प्रेजेंस आपको ना दिला ही देगी, कैसे ना कैसे। और देखो, मैंने ना कुछ करा भी नहीं है, कोई अभी मैंने इतना बड़ा कोई सेलिब्रेशन नहीं, मैंने कीर्तन उर्तन नहीं, बस सच्चे मन से ना, जो मूर्ति मेरे को ना सपने में आ रही थी ना, जो मेरा मंदिर है ना जहाँ मैं पूजा करती हूँ,
तो माता रानी की उसमें ना मूर्तियाँ रखी है काफ़ी सारी। तो जो मूर्तियाँ ना मेरे को सपने में दिखी थी ना, जैसे 2-3 दिन पहले नवरात्रि से मुझे 2-3 दिन पहले ना ऐसे ना वो आ गया था कि मेरे को ना कौन सी मूर्ति रखनी है, तो मुझे ना दिख जाता है पहले ही, इंट्यूशंस आ जाते हैं। तो ना मेरे को इंट्यूशन आ रही कि मुझे यही मूर्ति रखनी है, और मैंने वही मूर्ति रख रखी है। आपने मेरी शॉर्ट्स में भी देखा होगा। तो ये मूर्ति मैंने रख रखी है माता रानी की, ये फोटो। और यही मेरे को ना सपने में आ रही थी कंटिन्यूअसली। तो मैंने माता रानी की यही मूर्ति रखी, और माता रानी ना सच में कल ना मेरे को ना प्रेजेंस महसूस करवाया घुंघरू की आवाज़। और वो इतनी मधुर और इतनी मीठी आवाज़ थी वो, छन छन की। ऐसा लगता है छोटे छोटे घुंघरू होते हैं ना जो पायल के, वैसी आवाज़ थी, बहुत प्यारी आवाज़ थी। और ना ऐसा भी नहीं कि मैं बिल्कुल डीप नींद में जा रही हूँ फिर मुझे पता भी नहीं चले। तो मुझे बहुत अच्छी वॉइस लगी। और ना उसको इंटरलिंक करके ना मुझे फिर उसके बाद जैसे मैं महसूस कर लिया, मैंने देख भी लिया कि कमरे में ना कोई पॉजिटिव एनर्जी और कोई दिव्य शक्ति है जो ऐसे कर रही है, मतलब मेरे को दिखा रही है कि ना कि बेटा आप अकेले नहीं हो, मैं भी हूँ रूम में। देन उसके बाद मुझे ना फिर हनुमान जी ने भी ऐसे दर्शन दिए, जो लंगूर रूप होता है ना उनका, बहुत विशाल का है। तो ना वो तीन तीन दिख रहे मुझे, जैसे मैं इधर देख रही तो मैं जैसे आगे चल रही फिर एक, मैं आगे चल रही फिर एक, तो ऐसे ना मेरे को लंगूर दिख रहे बड़े बड़े। तो ऐसे मैं फिर ना सुन के आवाज़ है ना, मैं सो गई थी ना डीप नींद में, फिर मुझे लंगूर दिख रहे। तो मेरे को जब जहाँ देवी शक्ति होती है ना वहाँ ना हनुमान जी भी होते हैं, क्योंकि वैष्णो देवी में है ना कटरा, कटरा में जहाँ वैष्णो माता जी रखे वो महादरबारी हनुमान जी भी है जो उनकी रक्षा करते हैं। तो ऐसे मुझे ना इंटरलिंक हुआ कि ना कल माता रानी है ना दिन में ही मेरे को ना, जब पहले दिन ही नवरात्रि के माता रानी ने प्रेजेंस एहसास दिला दिया। और बस मैं तो यही कहूँगी माता रानी मुझसे कोई गलती ना हो, बस मेरा ना जो मेरे मन से हो रहा है, जो अच्छे से कर पा रही हूँ मैं करूँ, और आप बस खुश रहो मेरे से और खुशियाँ दो, मतलब मेरे जो जिन्होंने भी सब्सक्राइब कर रखा है चैनल, उन्हें भी खुशियाँ दो। इस रूम की है ना जो भी पॉजिटिव वाइज है उनके पास भी जाए। सो गाइस इस तरीके से माता रानी ने मेरे साथ है ना कल इतना, मतलब इतना अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ना मेरे कल से है ना ये चीज़ है ना मेरे दिमाग में घूम रही है। तो आई थॉट कि है ना मुझे ये शेयर करनी चाहिए, तो मैंने आपको शेयर किया। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। ये मैं स्टार्टिंग में बोलती हूँ, लास्ट में भी बोल देती हूँ, कोई बात नहीं। सो आप है ना, आप बस इस वीडियो में इतना ही। जय माता दी। और कमेंट में जाते जाते जय श्री राम जय माता दी जरूर लिख के जाइएगा। और वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। जय माता दी।